नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल सोल सिस्टम में आपका स्वागत है। मैं हूं शुभो, द टैरोइस्ट, टैरो मेंटर, टैरो कोच, साउंड हीलर, योगा टीचर, जिनका राशि या तो लग्न जेमिनी है। इस टैरो कार्ड रीडिंग के माध्यम से आपके लव रिलेशनशिप, आपके करियर, आपके फाइनेंसेस और ऑल ओवर एस्पेक्ट में आपके लाइफ में क्या चेंजेस हो रहा है, एंजल का क्या मैसेज है और डिवाइन गाइडेंस क्या आपके लिए जानेंगे। उससे पहले आप तक पॉजिटिव एनर्जी भेजा जा रहा है। बी रिलैक्स, ट्यून इन। तो आपके करियर पर्सपेक्टिव, आपके प्रॉपर्टी, आपके वेल्थ में कौन सा मैसेज है, क्या हो रहा है आपके साथ। 6 ऑफ वॉन्ड्स, बहुत जल्द आपके लाइफ में एक सक्सेस का जो रास्ता है वो बनता हुआ दिखेगा। नंबर 6 है सक्सेस एंड विक्ट्री, जहां पे आपके साथ लोग जुड़ेंगे, लोगों का मदद से भी आपका लाइफ सहज हो जाएगा। क्योंकि पहले जो काम आप करते थे, जिस कार्य में है, आप बिजनेस में हो या तो जॉब में हो, जहां पे भी थे, आपको खुद से करना पड़ता था सब कुछ, और इसमें एक ओवर बर्डन आपके लाइफ में होता था। तो ये कार्ड दिखाता है कि लोग आपको आपके मंजिल तक पहुंचने में मदद करेंगे। 6 ऑफ वॉन्ड्स एक प्रॉपर चैनलिंग मैसेज है रिकॉग्नाइजेशन का, स्टेटस का, डिग्निटी का, सेल्फ रिस्पेक्ट का, सेल्फ वैल्यू का और टोटल विक्ट्री का। जिस क्षेत्र में आप हो ना, जिस कंपनी में आप हो, आप देखोगे एक प्रमोशन नेक्स्ट 6 वीक्स टू 6 मंथ्स होगा। गवर्नमेंट जॉब आप अगर देखते हो, नेक्स्ट 6 वीक्स टू 6 मंथ्स आपके लाइफ में वो एनर्जी बनता हुआ दिख रहा है। ये एक लंबा समय रहेगा जहां पे आप सेल्फ इंप्रूवमेंट पे जाओगे, जहां पे आपका स्पेशली अगर आप हार्ट चक्र को एनर्जाइज करते हो, हार्ट चक्र को एक्टिवेट करते हो, एक्सपैंड करते हो, आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पावर भी बढ़ेगा। आप अट्रैक्ट कर पाओगे न्यू अपॉर्चुनिटी, न्यू ऑफर और डिवाइन गिफ्ट। तो ये प्रॉपर वे में एक विक्ट्री दिखा रहा है। जहां पे भी आपको नहीं मिला था, आप डिजर्व कर रहे थे, that will come to you. Ace of Wands, new starting, new beginning, new job project, new business project, new lifestyle, new energy, new fire elements in your body. एक ऐसा ऑफर आपके लाइफ में आ रहा है जो आपको ट्रैवल करवा सकता है, बहुत दूर आप जा सकते हो आपके फैमिली मेंबर को छोड़ के, लेकिन ये एक ऐसा ऑफर है जो आपको विक्ट्री हासिल करवाएगा। वॉन्ड्स का कार्ड आ रहा है आपके दोनों बार आपके लाइफ में वॉन्ड्स का कार्ड आ रहा है। ये कहता है हार्ट चक्र तो आपका एक्टिवेट हो रहा है, उसके साथ साथ मणिपुरा चक्र और रूट चक्र जितना ज्यादा आपका एक्टिवेट होगा, उतना ज्यादा आपके लाइफ में अट्रैक्ट करने के साथ साथ उसमें काम कर पाओगे, एक्शन ले पाओगे, उसको मंजिल तक लेके जाने के लिए जो आपको करना चाहिए आप वो करोगे। पहले क्या होता था, आपके थॉट और इमोशन में बहुत सारे इमोशंस थे, लेकिन आपका मोशन आपके फिजिकल बॉडी में नहीं था। तो ये जो थॉट और इमोशन में आइडियाज, प्लानिंग बनते, उसको मंजिल तक लेके जानी है, उसको सक्सेसफुल बनाने के लिए आपको एक्शन करना पड़ता है। और वही एक्शन का जो शक्ति है डिवाइन आपको फिर से दे रहा है। एस ऑफ वॉन्ड्स, नया बिगिनिंग करो, एक नया ऊर्जा लाओ खुद के अंदर, एक्सरसाइज, ध्यान, प्राणायाम, जो भी एक्टिविटी आप करना चाहते हो, ये रिफ्लेक्ट करेगा आपके कार्य क्षेत्र में। आप कितना ज्यादा सक्सेसफुल होंगे ये डिपेंड करेगा आपके अंदर कितना ज्यादा पॉजिटिव ऊर्जा है। और यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है कि ऐसा जगह आपका ट्रांसफर हो सकता है, ऐसे जगह जॉब मिल सकता है, ऐसे जगह एजुकेशन के लिए आप जा सकते हो, बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए आप जा सकते हो, जहां पे पहाड़ है, नदी है और हरियाली है, नेचर है। तो नेचर के साथ जितना जुड़ेंगे आप, उतना ज्यादा आपको डिवाइन का गाइडेंस मिलेगा। 8 ऑफ सोर्स, बहुत सारी चीजों में आप फंस जाते हो, आपके खुद के थॉट ही आपको फंसा देता है, खुद के लोग ही आपको फंसा देता है। जहां पे आप ऑनेस्ट होते हो, जहां पे आप लॉयल रहते हो, जहां पे आप दिल खोल के काम करना चाहते हो, वहां पे आपको आपका जो लॉयल्टी है वो आपका शत्रु होके
खड़ा हो जाता है आपके साथ, आपके पीछे हर दिशा में। आप देखते हो कि आप लॉयल थे, आप ऑनेस्ट थे, आप मेहनती थे, लेकिन आपको कोई फायदा नहीं हुआ। बिकॉज 8 ऑफ सोर्स की कार्ड ये कहता है कि जितना ज्यादा आप आपके थॉट को इमोशन के साथ क्लैश करोगे, आपका इमोशन कुछ और चाह रहा है और आपके थॉट कुछ और चाह रहा है, जितना ज्यादा आप इमोशनल डिपेंडेंसी ढूंढोगे, आपका फिजिकल डिपेंडेंसी ढूंढोगे, जॉब में, बिजनेस में, आप देखोगे स्टक हो जाओगे। आप अगर फ्री रहोगे खुद के साथ, आप अगर चाहते हो लाइफ में तरक्की करना, आप फ्री रहो खुद के साथ, किसी पे डिपेंडेंट मत रहो। 8 ऑफ सोर्स आपको मुक्ति दिलाएगा, जो सिचुएशन पे आपको उससे बाहर निकलने के लिए, नया कुछ आइडियाज लेके आने के लिए। क्योंकि इस कार्ड में आप देखो सारे कार्ड्स में ये कार्ड एक ऐसा कार्ड है जो कहता है कि आपको घेरा जा रहा है चारों ओर से, राइट? आपके अंदर वो शक्ति नहीं आगे जाके कुछ करने के लिए। लेकिन अगर आप ध्यान दोगे, यहाँ पे एक तलवार यानी कि एक सोर्ड यानी कि एक आइडिया आपके लिए रखा हुआ है, एक ट्रूथ आपके लिए रखा हुआ है। अगर आप उस ट्रूथ तक पहुंचना चाहते हो कि आपके लाइफ की सच्चाई क्या है, क्या आपके बॉस, आपके बिजनेस पार्टनर, आपके कॉलीग, आपके सबऑर्डिनेट्स, आपके फैमिली मेंबर्स आपके सच में मित्र है, या वो भी ये षड्यंत्र में शामिल है आपको पुल बैक करने के लिए? ये सच्चाई आपको तभी दिखाई देगा जब आप आपके इमोशन के साथ क्लैश नहीं करोगे, आप आपके बुद्धि की सुनोगे, आपके शार्प माइंड की सुनोगे, और आपकी इंटरनल जो सेल्स है, जो आपके सिक्स सेंस है, जो आपके सबकॉन्शियस माइंड के इंफॉर्मेशन है, उसके सुनोगे आप। तो आगे जाके आप नया कुछ तैयार कर सकते हो आपके लाइफ में लिए। और यहाँ पे एक डिस्टर्बेंस मुझे लगता है कि आप अगर घर से दूर जाते हो ना, आपको फ्रेश फील होता है। 8 ऑफ सोर्स ये कहता है, और एस ऑफ वॉन्ड्स की कार्ड है बीच में, 6 ऑफ वॉन्ड्स। आपने अगर आपका बिजनेस या तो आपके जॉब पर्सपेक्टिव में, एजुकेशन में भी आप अगर दूर जाते हो कोई और शहर में, डिस्ट्रिक्ट में हो सकता है, स्टेट में हो सकता है, कहीं और देश में, आपने अगर अपना लाइफ सेटल करने की कोशिश की ना, तो आप वहां पे जरूर सक्सेस होंगे। आप जहां पे रहते हो वहां पे आपको स्टक फील होता है, आपके ब्रेन काम नहीं करता, आपको लगता है, राइट? 8 ऑफ सोर्ड्स इज लाइक, मैं जहां पे हूं मैं खुश नहीं हूं, और आपके अंदर ही अंदर एक आइडिया चल रहा है कि हाउ कैन आई गेट आउट फ्रॉम दिस प्लेस, फैमिली, हाउस, गली मोहल्ला, या तो स्टेट या तो देश। जब आप निकलोगे यहां से, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, वाह, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स कह रहा है जितना जल्दी आप आपके सिस्टम से निकलोगे, जहां पे आपको लगता है कि आप स्टक हो, जहां पे एक माया जाल आपके लिए ऑलवेज खड़ा हो जाता है, उसको भेद करके आप नहीं जा सकते हो सक्सेस की ओर। जैसे आप वहां से निकलोगे, क्वीन ऑफ पेंटिकल इज देयर फॉर यू। और क्वीन ऑफ पेंटिकल ये कहता है कि आपको नेचर से जुड़ने के लिए कहता है, फर्स्ट। सेकंड, आप अभी पैसे ज्यादा खर्चे मत करो, और जितना ज्यादा आप इमोशनली बैलेंस रहेंगे, इमोशनल क्रिएशन पे ध्यान देंगे, स्पिरिचुअल बनेंगे, ग्राउंडेड रहेंगे, और नेचुरल क्वालिटी पे काम करेंगे। ध्यान रखो ये चीज, नेचुरल क्वालिटी पे काम करना। नाउ यू गॉट योर पॉइंट। 8 ऑफ सोर्स तब होता है जब आप किसी के सुन के काम कर रहे हो, किसी के लिए काम कर रहे हो। इट कैन बी योर फैमिली बिजनेस, इट कैन बी द जॉब। फैमिली चलानी है इसलिए आपने जॉब की है, EMI पे करनी है इसलिए आप हार्डवर्क कर रहे हो, ओवर टाइम कर रहे हो, छुट्टियां भी नहीं ले रहे हो, तो आपको लगता है कि मैं क्या कर रहा हूं, राइट? तो ये सिचुएशन से आप बाहर तभी निकल पाओगे जब आप आपकी नेचुरल एबिलिटी, क्वालिटी और कैपेबिलिटी को जानोगे। ये तभी होता है जब आप नेचर से जुड़ते हो। आपके फेमिनिन एस्पेक्ट यानी कि आपकी शक्ति एस्पेक्ट जब आपको सही दिशा दिखाएगा, वो सही डायरेक्शन पे लेके जाएगा। लेकिन मैस्कुलिन एस्पेक्ट जो आपके थॉट है, वो सिर्फ आपको एक जगह रख के आपको सिर्फ पीड़ा देगा, क्योंकि उसको सिर्फ मैस्कुलिन सर्वाइवल इंस्टिंक्ट से ही मतलब होता है। लेकिन इमोशनल क्वेश्चंस जो एक फेमिनिन एनर्जी के अंदर होता है, वो आपके दिल से जुड़ा हुआ होता है, आपके आत्मा से जुड़ा हुआ रहता है। तो आपकी आत्मा क्या कहता है, ये ऐसा कार्ड जो कहता है आपको आपके मूलाधार चक्र,
पहले भी कहा यहाँ पे, आपके अनाहत चक्र जितना ज्यादा स्टेबल रहेगा, जितना ज्यादा एनर्जाइज रहेगा, आपके प्राण ऊर्जा भी उतना अच्छे से प्रभावित होगा आपके सिस्टम में। आपको अगर फील होता है कि आप शैलो ब्रीथिंग करते हो, आपको अगर फील होता है कि आपके हार्ट चक्र ओपन अप नहीं हो रहा है, यहाँ पे पेन हो रहा है, नेक पे पेन हो रहा है, बैक पे पेन हो रहा है, तो आपके अंदर प्राण ऊर्जा की कमी है। और ये है आपके प्राण वायु जो आपके सही डायरेक्शन पे नहीं जा रहा है, आपके चक्रास को बैलेंस नहीं कर रहा है, और आप मनी अट्रैक्शन में भी सफल नहीं हो पा रहे हो। अनदर मैसेज इज फॉर यू, ये सबके लिए नहीं है, बट आपके साथ जो जो लोग जुड़े हुए थे ना, वो कहीं ना कहीं से आपसे उदास भी थे। सारे नहीं, बट कुछ 3 या 4 लोग, ये आपको पता होगा, जो आपके साथ काम करते थे वो आपसे उदास भी थे। कुछ ऐसा बिहेवियर आपको लगता है कि चेंज करना चाहिए, आपको नया कुछ एक्शन लेना चाहिए आपके लाइफ में, एंटरप्रेन्योरशिप की ओर जाना है, तो आपको कुछ एक्शन लेना पड़ेगा आपके बिहेवियर चेंज करने में। आप कुछ ज्यादा ही ओवर थिंकिंग करते हो कुछ चीजों में, ये अच्छी बात है, बट थिंकिंग इज ओके, बट ओवर थिंकिंग जब करते हो ना, आइडियाज तो आते हैं आपके लाइफ में, लेकिन ओवर थिंकिंग की वजह से वो ज्यादा पेचीदा हो जाता है। और जो इंसान आपके लिए सही भी है, आप शायद उनके ऊपर चिल्ला देते हो, या तो उनके साथ थोड़ा झगड़ा हो जाता है, आपके फैमिली मेंबर हो सकते हैं, या तो आपके आसपास के लोग भी हो सकते हैं, तो उदास होते हो, वो लोग दूर जाते हैं आपसे। लेकिन अभी समय आ रहा है कि आपका बिहेवियर पैटर्न जो चेंज हो रहा है, आप कोमल हो रहे हो, थोड़ा सा लोगों के साथ सही से बात कर रहे हो, दे आर नाउ हैप्पी विथ यू, और विद इन फ्यू डेज यू विल फील दैट दे आर हैप्पी विथ यू। ओके, नाउ 5 ऑफ सोर्स, कुछ है जो आपके शत्रु भी बनना शुरू कर दिया है, ये आपको पता है। देखो, मैंने पहले ही कहा था, जैसे कुछ बिहेवियर पैटर्न है जो आपको चेंज करना पड़ेगा, नहीं तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि कौन सही है कौन गलत है। ये कार्ड आप ध्यान से देखो, 5 ऑफ सोर्स, आपका थॉट प्रोसेस में चेंज लाना पड़ेगा, जो मैंने कहा अभी आपको, यू हैव टू चेंज योर थॉट्स। और जितना ज्यादा आप आपके फेमिनिन की सुनोगे, अभी के लिए जो एनर्जी आ रहा है, आप जितना ज्यादा फेमिनिन एनर्जी को सुनोगे, ग्राउंडेड रहोगे, मूलाधार चक्र और अनाहत चक्र को जागृत करोगे, मैं बार बार कह रहा हूँ, आपके अंदर प्राण वायु सही से प्रवाहित होगा। ध्यान करो, मेडिटेशन करो, प्राणायाम करो, सबसे इंपॉर्टेंट है, और ग्राउंडेड रहो नेचर पे जाके। आप देखोगे आपकी लाइफ में बहुत बड़ा चेंज हो रहा है, थॉट प्रोसेस में चेंज हो रहा है, बिकॉज देयर आर लॉट ऑफ पीपल आर गोइंग टू बी चेंज विथ यू, अराउंड यू, और वो आपके शत्रु बन सकते हैं, बहुत सारे बाधाएं आ सकता है। तो ये कुछ गाइडेंस है आपके लिए, और वार्निंग्स है आपके लिए, एडवाइस है आपके लिए, प्लीज फॉलो इट अप। ओके, एंड व्हाट्स कमिंग इन योर लाइफ इन लव एंड रिलेशनशिप, किसके साथ आप जुड़े हुए हो इमोशनली, पैशनेटली, मेंटली, जो आपसे दूर है, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है, क्या वो इंसान सोचता है, फील करता है और एक्शन लेना चाहता है। द फूल कार्ड, फूल कार्ड एक नया शुरुआत करना चाहेंगे, न्यू विजन के साथ, न्यू स्टार्ट। ओके, देन 9 ऑफ वॉन्ड्स, वाओ, सो 9 ऑफ वॉन्ड्स एंड फूल कार्ड, कोई है जो इस रिलेशनशिप को प्रोटेक्ट करना चाहता है। ओके, प्रोटेक्ट करना चाहती है, मेल फीमेल एज पर योर पार्टनर। ओके, नाउ समबडी वांट्स टू स्टार्ट, जो सजना चाहते हैं, सवरना चाहते हैं, जो अच्छा दिखना चाहते हैं, अच्छी दिखना चाहते हैं, फील करना चाहते हैं, इस रिलेशनशिप को दोबारा एक नया शुरुआत करना चाहते हैं, दैट्स इट। और उनका जो सबकॉन्शियस माइंड है, यहाँ पे जो छोटू सा डॉगी आप देखोगे, वो बार बार कह रहा है कि आपके साथ उनका फिर से एक बार जुड़ना तय है। ये सबकॉन्शियस कनेक्शन है आप दोनों के बीच, टेलीपैथिकल कनेक्शन है आप दोनों के बीच। नाउ दिस कार्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट, जो भी बाधाएं थी ना आप दोनों के बीच, ये रिलेशनशिप का बहुत पुराना प्रॉब्लम है, कोई एक्सटर्नल मैटर इस रिलेशनशिप को हैम्पर करता है। लेकिन ये जो 9 ऑफ वॉन्ड्स है, 9 होता है अवेकनिंग, तो एक्शन में एक ठहराव होगा, यहाँ पे एक्शन में एक अच्छा डायरेक्शन दिखेगा आपको। वो इंसान आपके पास जब आएंगे, पूरी सच्चाई के साथ आएंगे, थोड़ा सा फ्लर्टी नेचर की हो सकते हैं, थोड़ा सा कैजुअल आपको लग सकता है, केयरफ्री हो सकता है, बट दैट पर्सन हैज लॉट ऑफ थिंग्स इनसाइड, बहुत सारी चीज होल्ड करके रखेंगे, वो दिखाएंगे नहीं। इस रिलेशनशिप का जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करते करते, या तो आपसे दूर रह के जो उन्होंने शिक्षा प्राप्त की है, वो उनको बहुत बड़ा चेंज किया है।
तो ये अच्छी बात है जहाँ पे आप आपके वाइब्रेशन को हाई कर रहे हो, जहाँ पे आपका पॉजिटिव ऑरा क्रिएट हो रहा है, जहाँ पे आप आपके लाइफ को शुरुआत करना चाहते हो एक नए दौर के साथ, तो नया इंसान का भी प्रवेश हो सकता है यहाँ पे, क्योंकि इट्स ऑल अबाउट द जस्टिस। आपको जस्टिस मिलने वाला है। अगर आपका एक ऐसे इंसान के साथ रिश्ता है जो आपको बार बार परेशान करता है, अब्यूजिव है, टॉक्सिक है, अगर आप चाहते हो उनके साथ डिवोर्स विल बी देयर, आपको उनसे मुक्ति मिल जाएगी। किसी ने आपको केस में फंसाया है, सबके लिए नहीं है, सबके लिए नहीं है। तो किसी ने अगर आपको केस में फंसाया है जहां पे आप वहां से मुक्त होना चाहते हो, आप खुद को हील करना चाहते हो, अकेला रहना चाहते हो, अकेला लाइफ बिताना चाहते हो, सिंगल मदर सिंगल फादर हो, ये कार्ड कहता है कि वहां पे आपको जस्टिस जरूर मिलेगी। नाउ जस्टिस कार्ड इज समथिंग लाइक, आपको अगर रिलेशनशिप में धोखा हुआ है, बहुत साल तक, बहुत महीने तक आपने लाइफ को संवारा नहीं सही से, आपने लाइफ को एंजॉय नहीं किया सही से, जस्टिस कार्ड आ रहा है और ये कह रहा है कि आपके लाइफ को संवारने के लिए, एंजॉय करने के लिए फिर से एक बार डिवाइन मौका देगा और एक रिलेशनशिप कायम करने के लिए आपको फिर से मौका दे रहा है। जो इंसान आपके साथ आ रहा है, ये आपके पुराना रिलेशनशिप हो सकता है, एक्स पार्टनर आ सकता है, या तो नए रिलेशनशिप में भी आपको एक अच्छा, बहुत अच्छा फ्रेश स्टार्ट होना दिखाई देगा और जस्टिस आपको सर्व हो रहा है इसमें। ओके, नाउ सिक्स ऑफ सोर्ड्स देखिए, अगर आप आपकी लाइफ में जस्टिस चाहते हो ना, आपकी लाइफ में जस्टिस चाहते हो, एक नए इंसान का प्रवेश चाहते हो, तो पुराने जो अटैचमेंट है, पुराने अटैचमेंट से आपसे दूर जाना पड़ेगा। पुराने अटैचमेंट हो सकता है कि वो इंसान आपसे दूर चला गया हो, फिजिकली कांटेक्ट ना हो उस इंसान का, लेकिन आपके साथ उनका इमोशन जुड़ा हुआ है, आप उनसे दूर नहीं जा पाते हो। आपके साथ अगर उनका शादी भी हो चुका है, इफ यू वांट टू बी सेपरेट, बीच में आप दोनों का चिल्ड्रन आ जाता है, या तो मम्मी पापा आ जाते हैं, समाज क्या कहेगा, दोस काइंड ऑफ थिंग्स आर देयर। वहां से जब तक आप नहीं निकलोगे, न्यू ऑरा क्रिएट नहीं होगा, न्यू एनर्जी क्रिएट नहीं होगा, न्यू लव क्रिएट नहीं होगा, तो आपके लाइफ में जस्टिस तभी आएगा जब आप खुद को जस्टिस दोगे। खुद को जस्टिस कैसे दोगे? पुराने एनर्जी से मूव आउट करके। अगर आप चाहते हो इस रिलेशनशिप को लेके आगे बढ़ा जाए, इंप्रूव किया जाए, तो शहर छोड़ना, या तो आपके जो राज्य है उसको छोड़ना, या तो देश छोड़ना, अगर आपको सही लगे, सही प्लानिंग के साथ आपके पार्टनर के साथ कर सकते हो, करके देख सकते हो कि रिलेशनशिप चेंज होता है या नहीं। मे बी और मे नॉट बी, ये आपका मैटर है। अगर आप चाहते हो आपके रिलेशनशिप के साथ किसी और का रिलेशनशिप अगर क्लैश कर रहा है, आपके मम्मी पापा का या तो आपके भाई बहन का, तो ये कार्ड भी दिखा रहा है कि आप दोनों अलग हो जाओगे आपकी फैमिली के साथ, अगर आपका इंट्यूशन कहता है कि यू शुड बी। और अगर आप सिंगल होना चाहते हो, आपको नहीं चाहिए पुराना रिलेशनशिप, इतना स्टार्ट, दिस द राइट टाइम टू टेक एक्शन, बिकॉज द डेथ कार्ड बहुत सारे लोगों के लिए रिलेशनशिप अभी ठहर चुका है, आपको लगता है कि खत्म हो चुका है रिलेशनशिप, लेकिन ये कार्ड आता है नया सूर्योदय के साथ। आप ध्यान से अगर इस कार्ड को देखोगे, दूर में देखोगे सूर्योदय है, यहाँ पे सारे लोग नीचे पड़े हुए, सिर्फ एक पोप है और एक बच्चा है जो यहाँ पे खड़ा हुआ है डेथ के साथ। बिकॉज डेथ तभी आता है, डेथ कार्ड का कार्ड तभी आता है जब आप खुद को जस्टिस नहीं दे पाते हो। आप जैसे खुद को जस्टिस नहीं दिया, ये कार्ड क्या करेगा, डिवाइन देखता है कि आपको रास्ता दिखाया जा रहा है, आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा है, आपको सबकॉन्शियस माइंड को पता है, आपका इंट्यूशन में आ रहा है कि दैट रिलेशनशिप इज नॉट फॉर यू, बट आप उसमें हो, रो रहे हो, आप उसको पकड़ के बैठे हुए हो, बिकॉज लॉट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज, ड्यूटीज आर देयर, राइट। समाज क्या कहेगा, करेक्ट। तो ये सब डिवाइन को अच्छा नहीं लगता, यू नो। डिवाइन हैज नथिंग टू विथ योर इमोशन। जो लॉजिकल साइंस है, डिवाइन का भी वो लॉजिक है कि आप आपके सोल जर्नी में क्या उस इंसान के साथ हो जो आपको मदद करेगा सोल ग्रोथ के लिए। इफ इट्स नॉट, जस्टिस कार्ड विल कम एंड द डेथ कार्ड विल कम। और जो इंसान आपके सोल ग्रोथ के लिए नहीं है, आपके सिर्फ फिजिकल डिपेंडेंसी के लिए, वो इंसान आपसे दूर चला जाएगा। अगर वो टॉक्सिक है आपके लिए, वो इंसान सही नहीं है। सो व्हाट विल कम इन योर लाइफ, देखिए, वाओ, द टू ऑफ कप्स। जस्टिस कैसे सर्व होता है आपने देखा, कार्ड दिखा रहा है यहाँ पे। जैसे जस्टिस आ रहा था आपकी लाइफ में, जहां पे आपको दूर जाना था, कोई सिस्टम से, कोई इमोशन से, कोई रिलेशन से आप नहीं जा पा रहे थे, डेथ कार्ड आ रहा है आपकी लाइफ से ब्रेकअप या तो डिवोर्स करवा रहा है, ताकि आप आपके सोलमेट के साथ मिल पाओ। दिस इज सो फैबुलस माय फ्रेंड। आप दोनों एक दूसरे को हील करोगे। जो इंसान आ रहा है आपके लाइफ में, वो
कैंसर पाइसेस स्कॉर्पियो की एनर्जी लेके आएगा, हीलिंग क्वालिटी लेके आएगा, स्पिरिचुअल स्टेबिलिटी एबिलिटी लेके आएगा, जहां पे आप आपके साथ दूसरों का भी मदद करोगे, कैसे एक रिलेशनशिप में बनना पड़ता है, कैसे रिलेशनशिप सुधारनी पड़ती है, किसके साथ रिलेशनशिप होना पड़ता है, ये आप सिखाओगे इन फ्यूचर में जाके। बिकॉज दिस कार्ड इज नॉट जस्ट फॉर यू, ये आपको, ये जो जर्नी था आपका अभी तक का जो जर्नी मैंने आपको कहा, ये आपका लाइफ लेसन है। इस लाइफ लेसन में आप जब रहोगे, जो नया इंसान आ रहा है, ये जो फुल कार्ड के माध्यम से आपको दिखा रहा है कि जो नया इंसान आ रहा है, लेकिन यहाँ पे और एक कैच भी है, अगर आपका पुराना पार्टनर आपके सोल पार्टनर है, सोलमेट है, आपको फील होता है आप दोनों एक दूसरे का हील कर सकते हो और इन फ्यूचर में बड़े बड़े काम कर सकते हो स्पिरिचुअली, ओके, नॉट फॉर ओनली मैरिज एंड रोमांस। बी वेरी केयरफुल, आप कैसे मैनिफेस्ट करते हो आपके लाइफ पार्टनर को, उसके हिसाब से ये सोल पार्टनर आपको मिल रहा है। सो यू हैव टू बी वेरी वेरी शार्प, वेरी इंटेलिजेंट, स्पिरिचुअली इंटेलिजेंट बनिए, नहीं तो डेथ कार्ड जब आएगा आपको दुख बहुत पहुंचेगा। जो इंसान आपके लिए नहीं है वो चला जाता है, बट अगर आपको फील होता है कि जो एक्स लवर है दैट इज योर सोल पार्टनर, उनके साथ स्पिरिचुअल कम्युनिकेशन है, टेलीपैथिकल कम्युनिकेशन है, आप दोनों रिचुअल्स करते हो, योगा आसना करते हो, आप दोनों का मेल एक है, आप दोनों का जो मेंटालिटी एक है, दैट पर्सन विल बी कमिंग बैक अगेन टू ऑफ कप्स, और न्यू पर्सन कैन बी कम इन योर लाइफ एंड दैट पर्सन विल चेंज योर लाइफ। ये अगर आपको रेजोनेट करता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आप खुद को हील करना चाहते हो, हमारा हीलिंग प्रोग्राम में ज्वाइन कर सकते हो। 3 मंथ्स हीलिंग प्रोग्राम हमने लॉन्च किए, जहां पे आपका आकाशिक रीडिंग होगा, आकाशिक टैरो रीडिंग होगा, आकाशिक रिकॉर्ड रीडिंग होगा, उसके माध्यम से आपको हीलिंग करवाया जाएगा, आपके दोषस को देखे जाएंगे, आपके रेक हीलिंग होगा, आपके क्रिस्टल हीलिंग होगा, साउंड हीलिंग होगा, योगा आसना के जरिए आपको हील किया जाएगा। डिस्क्रिप्शन में इसका इंफॉर्मेशन है, आप मुझे मैसेज कर सकते हो व्हाट्सएप में और आपको पूरी जानकारी मिलेगी। चलते हुए ऑल द बेस्ट, ओम नमः शिवाय।